अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो मैट्रिक्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते। तो आज हम स्टडी करेंगे कि एसोसिएशन लॉ ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एसोसिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो हम क्या देख रहे हैं आज? एसोसिएशन association of matrices। सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं? तो इसका आंसर है यस। ये कम्यूटेटिव नहीं होते लेकिन एसोसिएटिव लॉ होल्ड करते हैं। सो हमने सबसे पहले जो देखने होते हैं कि हमने तीन ऐसे मैट्रिक्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सके, यानी कि ए बी से मल्टीप्लाई हो सके, बी सी से मल्टीप्लाई हो सके, ए से बी से, सब तीनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट से क्या हो, मल्टीप्लाई का जो रूल होते हैं वो होल्ड करते हो। तो अगर तीन मैट्रिक्स हैं ए बी सी, वो मैट्रिक्स एसोसिएट हो गए। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? ए बी सी इज इक्वल होना चाहिए ए बी इंटू सी। ये हमारा क्या है? लॉ ऑफ एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे मैट्रिक्स क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमारे पास है 2 1 3 1 लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स बी लेते हैं जो कि क्या है 1 1 2 और 3 ले लेते हैं। हम एक मैट्रिक्स सी लेते हैं जो कि किसके इक्वल होगा? 4 2 3 1। हमने 2 by 2 के मैट्रिक्स लिए हैं जो कि एक दूसरे से इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे बी सी को। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं यहां पे। तुम्हारा बी सी किसके इक्वल आएगा? बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना है तो 4 1 4 प्लस 1 3 जार 3, देन क्या आएगा 1 2 जार 2 प्लस 1 1 जार 1, देन 2 4 जार 8 और 3 3 जार 9। उसके बाद 2 2 जार 4 प्लस 3 1 जार 3। तो ये क्या बनेगा? 7 3 17 एंड 7। अब हमने क्या करना है? BC हमने निकाल लिया। हमने A को BC से मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास A इंटू बी सी क्या बनेगा? A को इससे मल्टीप्लाई करवाना है। सो 2 7 2 14 प्लस 3 7 17 51। उसके बाद क्या आएगा? ओ सॉरी, क्या बनेगा? 2 7 14, उसके बाद 1 17 17, देन 2 3 6 प्लस 1 7 7। उसके बाद 3 7 21 और 1 17 17। उसके बाद 3 3 9 प्लस 7। तो ये क्या बन जाएगा? A इंटू बी सी हमारे पास क्या आएगा? 17 इंटू 14 क्या बनेगा? 31। सेकेंड बी है 13। उसके बाद 21 इंटू 17 क्या बनेगा? 38। उसके बाद 9 इंटू 17 16। तो ये हमारा बन गया मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
अब इसी तरह हम देखेंगे राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या देखना है, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल आएगा, 2 1s are 2 plus 1 2s are 2, then 2 1s are 2 plus 2 1 3s are 3। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम से। सो 3 1s are 3, 1 2s are 2 प्लस कर देंगे। इसके बाद 3 1s are 3, 1 3s are 3। ठीक हो गया। ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फिर ये रो को ये कॉलम से। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, 4 5 5 6। ठीक हो गया। अब हमने ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ए बी इंटू सी। तो ये हमारे पास ए बी है और ये सी है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 4s are 16 प्लस 5 3s are 15। ठीक हो गया। उसके बाद ये आ गया। देन इसके बाद नेक्स्ट में आएगा 4 2s are 8, देन 5 1s are 5। उसके बाद सेकेंड रो करेंगे, 5 4s are 20, देन 6 3s are 18। उसके बाद दूसरी से 5 2s are 10 प्लस 6 1s are 6। तो अब इसको कर लेंगे हम सिंप्लीफाई। तो ये हमारा क्या बनेगा, 31, ये 14 और 13, ये बनेगा 38 और ये 16। सो अगर हम देखें 31 13 38 और 16 दोनों सेम है, तो ये हमारा क्या होगा, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसका मतलब है हमारे जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से मैट्रिसेस होते हैं वो क्या करते हैं, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हैं।